Hello students and welcome to your online class. Today we are going to begin with the second book of English, that is your supplementary book named Snapshots. So this is the cover page of your book Snapshots, and today we are going to begin with the first chapter, which is shown in this snapshot, The Summer of the Beautiful White Horse. So now let's come to first chapter on page number 1. See this, the first chapter, The Summer of the Beautiful White Horse, is written by William Saroyan. So now let's come to the chapter. This story is about two poor Armenian boys who belong to a tribe whose hallmarks are trust and honesty. तो ये जो स्टोरी है वो किस पर बेस्ड है? दो ऐसे पुअर बच्चों पर जो कि आर्मेनिया के रहने वाले थे. ना वेयर इज़ आर्मेनिया? आर्मेनिया एक ऐसी कंट्री है जो कि यूरोप और एशिया की बाउंड्री पर लाई करती है. मीन्स इन टर्म्स यू नो इट एज यूरेशिया. तो यूरेशिया की बाउंड्री पर लाई करने वाली एक कंट्री, अ फेमस कंट्री आर्मेनियन, वहाँ के दो पुअर बॉयज़ के बारे में बताया है स्टोरी में. एंड वो ऐसे एक ट्राइब को, एक कबीले को बिलोंग करते थे जिनके हॉलमार्क क्या थे? ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी. मीन्स वो पूरा ट्राइब, वो पूरा जो कबीला था, द ट्राइबल पीपल, वो दो ही रूल्स पर चलते थे और वो था ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी. सो नाउ लेट्स कम टू द चैप्टर. One day back, there, in the good old days when I was 9 and the world was full of every imaginable kind of magnificence, and life was still a delightful and mysterious dream, my cousin Murad, who was considered crazy by everybody who knew him except me, came to my house at 4 in the morning and woke me up, tapping on the window of my room. आराम, he said. तो जो भी कन्वर्जेशन हुआ, जो भी फर्स्ट पैराग्राफ में नरेशन हुआ, वो किसने बताया यहाँ पर? आराम ने. बिकॉज आप सेकेंड लाइन में देख सकते हैं, मुराद जैसे ही आराम के घर आया था उसने आराम का नाम लेकर उसको बुलाया. सो नाउ कम टू फर्स्ट पैराग्राफ अगेन टू क्लैरिफाई द मीनिंग. One day back there in the good old days when I was 9. आराम कितने ईयर्स का था? 9 years. The world was full of every imaginable kind of magnificence. जो वर्ल्ड था उसके आसपास आराम के, वो कैसा था? जैसा जनरली 9-year-old चाइल्ड के आसपास रहता है. वो हर चीज़ में इमेजिनेशन करता है, उसको हर एक चीज़ ग्रैब करनी होती है. जिस चीज़ को भी वो देखता है उसे लगता है कि वो हासिल करे या बड़ा होके क्या बनेगा. ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस. तो वो सारी चीज़ें एक 9-year-old चाइल्ड के माइंड में हर बार इमेजिनेटिव होती हैं. एक अलग ही इमेजिनेशन या क्रिएटिविटी की दुनिया में वो होते हैं. एंड हर चीज़ उनको बहुत ज़्यादा मैग्निफिकेंस वाली लगती है. हर चीज़ बड़ी, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल, इस अकॉर्डिंग वो शो होती है एक ग्रैंडियर फॉर्म में. तो लाइफ कैसी होती है? डिलाइटफुल, मिस्टीरियस, ड्रीम की तरह. हर बार उनकी लाइफ बिना किसी टेंशन, बिना किसी वरीज के डिलाइटफुल या हैप्पी मोमेंट वाली होती है, चेयरिंग अप. एंड उनकी जो ड्रीम होती है मिस्टीरियस होती हैं, बिकॉज उन्हें खुद ही नहीं पता होता कि उनकी ड्रीम का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, वो बड़े होकर क्या अचीव करना चाहते हैं. इस टाइम पर जब वो पर्सन जो कि 9-year-old आरम था, वो ये सब सोच रहा था, वो बैठा हुआ था, तब उसका कज़न मुराद उसके पास आया, जिसको हर कोई एक क्रेज़ी बॉय बोलता था. कोई भी उसकी बातों को सीरियसली नहीं लेता था, ना वो किसी से बात करता था एक्सेप्ट आरम. तो वो उसके घर पर आया एट 4 in the morning, मीन्स 4 AM, एंड वोक मी अप टैपिंग ऑन द विंडो ऑफ माई रूम. मीन्स डायरेक्टली उसने गेट नॉक नहीं करा, उसने विंडो पर टैप किया एंड आरम को अपने पास बुलाया. आरम, ही सेड, उसने क्या बोला? आरम, उसका नाम लेकर उसको बुलाया एट 4 AM in the morning at the window of the room. I jumped out of bed and looked out of the window. I couldn't believe what I saw. It was not morning yet, but it was summer, and with daybreak not many minutes around the corner of the world, it was light enough for me to know I was not dreaming. आराम एक्साइटमेंट में अपनी विंडो के पास आया, अपने बेड से एकदम से जंप कर, और उसने क्या देखा?
उसने ये देखा कि आसपास का जो भी एक मैग्निफिकेंस फॉर्म में नज़ारा था वो कैसा था कि उसको बिलीव ही नहीं हो रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था ये पूरी तरह से रात है या सुबह हो चुकी है, बिकॉज कंप्लीट मॉर्निंग नहीं थी, इट वॉज द अर्ली डॉन टाइम पीरियड। और उस टाइम पर समर था, तो कहीं ना कहीं हल्की सी रोशनी तो आ ही गई थी। लेकिन आराम को ये नहीं समझ में आया कि लोग उठे नहीं हैं, या वो कोई सपना देख रहा है, या वो सपना देख रहा है तो वो अर्ली मॉर्निंग में क्यों देखेगा, वो अपने बेड से बाहर क्यों आया, वो इसी चीज़ को लेकर कंफ्यूज था। सो ही वॉज वेरी कंफ्यूज वेदर ही इज़ ड्रीमिंग समथिंग और ही इज़ एक्सेप्टिंग द रियलिटी। My cousin Murad was sitting on a beautiful white horse. I stuck my head out of the window and rubbed my eyes. Yes, he said in Armenian, it's a horse. You are not dreaming, make it quick if you want to ride. तब जाकर उसने क्या देखा, जो उसका कज़न था मुराद, वो एक ब्यूटीफुल से बड़े से वाइट से हॉर्स पर बैठा हुआ था। और एकदम से आराम ने अपने विंडो के पास अपना हेड स्टक करके गौर से उसको देखा, whether it was a horse or not, और whether he was dreaming or not। इसलिए उसने अपनी आइज़ को अपनी फिंगर से रब करा। एंड तब जाकर आर्मेनियन लैंग्वेज में, क्योंकि वो आर्मेनिया के पीपल थे, उस आर्मेनियन लैंग्वेज में मुराद ने आराम से क्या बोला, येस इट्स अ हॉर्स, यू आर नॉट ड्रीमिंग, तुम कोई सपना नहीं देख रहे हो, मेक इट क्विक इफ़ यू वॉन्ट टू राइड, और अगर तुम्हें इस ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स का एक राइड लेना है तो जल्दी से अपने रूम से बाहर आओ। Coming towards the next page, that is page number 2 of your book. I knew my cousin Murad enjoyed being alive more than anybody else who had ever fallen into the world by mistake. But this was more than even I could believe. अब आराम ने अपने कज़न मुराद के बारे में क्या क्वालिटी बताई कि उसको हर बार बिल्कुल ऐसे अलाइव पर्सन की तरह रहना पसंद है, मीन्स ज़िंदा दिल इंसान की तरह। और ये चीज़ सिर्फ मुझे पता है और किसी को भी नहीं, कोई नहीं जानता उसके बारे में कि वो इस वर्ल्ड में कैसे आ गया, बाय मिस्टेक तो नहीं आ गया। वो हर चीज़ को इतना ज़्यादा इन्जॉय करता है वर्ल्ड में कि शायद ही कोई करता होगा। हर एक चीज़ को वो लाइवली फॉर्म में लेता है, हर बार वो हैप्पी रहता है, डिलाइटफुल रहता है। एंड काफ़ी बार लोगों को डाउट होता है कि यहाँ पर इस वर्ल्ड में वो मिस्टेक से तो नहीं आ गया हर बार एक हैप्पी रहने वाला पर्सन, बट दिस वॉज मोर देन इवन आई कुड बिलीव। लेकिन ये बात कहीं ना कहीं आराम को भी डाइजेस्ट नहीं होती है, वो भी बिलीव नहीं कर पाता है कि क्या ऐसा सच है कि कोई पर्सन हर बार इतना हैप्पी या फिर लाइवली चीयर अप मूड में रह सकता है। इन द फर्स्ट प्लेस माई अर्लीस्ट मेमरीज हैड बीन मेमरीज ऑफ हॉर्सेस and my first longings had been longings to ride। सबसे पहला ड्रीम या सबसे पहली मेमोरी जो आरम के माइंड में क्रिएट होती थी वो क्या थी उसकी मेमोरी में, कि उसको कहीं ना कहीं हॉर्सेस से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट था। हर बार उसकी ड्रीम में जो फर्स्ट एनिमल आता था या फर्स्ट थिंग आती थी ऑफ इमेजिनेशन, वो हर बार रहती थी फॉर हॉर्सेस। एंड माई फर्स्ट लॉन्गिंग्स हैड टू बी लॉन्गिंग्स टू राइड। एंड उसकी लॉन्गिंग्स क्या थी, स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, स्ट्रॉन्ग बिलीव क्या था कि कभी ना कभी वो किसी एक हॉर्स की राइड ले। वो उसका एक बेस्ट डिज़ायर था जो उसको वो फुलफ़िल करना था। दिस वॉज द वंडरफुल पार्ट। एंड उसके जस्ट सामने हॉर्स होगा कि वो बाहर जाकर उस ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स की राइड ले सकता है। सो डेफिनेटली वो उसकी लाइफ का एक ब्यूटीफुल पार्ट होगा कि जो भी वो ड्रीम्स या इमेजिनेशन करता है वो उसके सामने आज ट्रू फॉर्म में खड़ी है। इन द सेकेंड प्लेस वी वर पुअर। लेकिन ये चीज़ पूरी क्यों नहीं हो सकती थी या वो अपने पेरेंट्स से डिमांड क्यों नहीं कर सकता था, जस्ट बिकॉज दे वर पुअर। सो पुअर पीपल कांट अफोर्ड एनिमल्स, बेसिकली हॉर्स। दिस वॉज द पार्ट दैट वुडंट परमिट मी टू बिलीव वॉट आई सॉ। वी वर पुअर, वी हैड नो मनी, आवर होल ट्राइब वॉज पॉवर्टी स्ट्राइकन। Every branch of the okay, let me show you the word. Every branch of the Geroglian family, see this,
An Armenian tribe. It's written in your book, an Armenian tribe. At the last, at the bottom of second page. Let's come back to the top. वो हॉर्स का ड्रीम कभी भी आरम फुलफ़िल क्यों नहीं कर सकता था? बिकॉज वो काफ़ी ज़्यादा पुअर था, इसलिए कहीं ना कहीं उसकी ये ड्रीम फुलफ़िल नहीं हो सकती थी, बिकॉज उसको परमिशन ही नहीं मिलेगी कि वो एक हॉर्स परचेज़ करे, एंड उसके पास इतनी मनी ही नहीं थी कि वो हॉर्स को लेना चाहेगा. वी वर पुअर, वी हैड नो मनी. आवर होल ट्राइब वॉज पॉवर्टी स्ट्राइकन. और सिर्फ उनकी फैमिली पुअर नहीं थी, उनका जो पूरा ट्राइब था, दे वर ट्राइबल पीपल. उनका ट्राइब ही इतना ग्रोन अप नहीं था, इतनी ज़्यादा उनके पास एक इकोनॉमिकल स्पेस या फाइनेंशियल कंडीशन स्ट्रॉन्ग नहीं थी कि वो अपने आप को बिल्डअप कर सकें. सो द होल ट्राइब वॉज पॉवर्टी स्ट्राइकन. सिर्फ आरम की फैमिली नहीं, बल्कि पूरा का पूरा ट्राइब. एवरी ब्रांच ऑफ द गैरोग्लियन फैमिली वॉज लिविंग इन द मोस्ट अमेजिंग एंड कॉमिकल पॉवर्टी इन द वर्ल्ड. तो जो भी उस ट्राइबल फैमिली को बिलोंग करते थे, सी द वर्ड केयरफुली, इट्स गैरोग्लेनियन. तो वो गैरोग्लेनियन फैमिली को जो भी बिलोंग करते थे, उस ट्राइब को, जो कि आर्मेनियन ट्राइब था, वो पूरे के पूरे पीपल पुअर थे. द मोस्ट अमेजिंग एंड कॉमिकल पॉवर्टी इन द वर्ल्ड. उनकी जो पॉवर्टी थी वो इसी तरीके से जैसे कि आप कॉमिक्स बुक में या फिर कहीं ना कहीं स्टोरीज़ में पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा डीपली पुअर, जिनकी ग्रोथ कभी हो ही नहीं सकती. अमेजिंग इन द फॉर्म कि सारे लोग उस चीज़ में भी अपने आप को खुश या डिलाइटफुल रखना जानते थे. दे एग्रीड टू लिव इन पॉजिटिविटी. Nobody could understand where we ever get money enough to keep us with food in our bellies. Not even the old men of the family. आज तक किसी को समझ में नहीं आया कि उनके पास मनी आ कहाँ से जाती है कि वो डेली अपना एटलीस्ट पेट भर सकते हैं. दे फिल देयर बेलीज. इतनी मनी उनके पास आ ही जाती है. और ये चीज़ तो घर के जो ओल्ड मेंबर्स हैं, जो कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमाते हैं, उनको भी पता नहीं चला कि क्या वो इतना ले लेते हैं, इतना अर्न कर लेते हैं कि उनको एक दिन का पूरा खाना खाने के लिए पैसे मिल सकें. मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल, दो वी वर फेमस फॉर आर ऑनेस्टी. लेकिन सबसे बड़ी बात इनके ट्राइब में क्या थी कि वो अपनी ऑनेस्टी के लिए जाना जाता था. ऑल द ट्राइबल पीपल, दे जस्ट फोकस ऑन ऑनेस्टी एज देयर फर्स्ट प्रायोरिटी. या फिर उनकी ट्राइब का जो बेस्ट हॉलमार्क था वो क्या था? ऑनेस्टी. We had been famous for our honesty for something like 11 centuries. 11 centuries means what? 1100 years. तो अपनी ऑनेस्टी के लिए इतने ज़्यादा ओल्ड टाइम पीरियड से जाने जाते थे. Even when we had been the wealthiest family in what we like to think was the world, we were proud first, honest next, and after that we believed in right and wrong. और इसमें ये भी बोला गया है आरम के थ्रू कि हो सकता है कि हम सबसे ज़्यादा वेल्दीएस्ट फैमिली मेम्बर्स हों, हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसा हो उस ट्राइब में रहने के बाद भी, तो भी जाकर हमारा वर्ल्ड को देखने का नज़रिया या सोचने का नज़रिया हर बार कैसा रहेगा, हम वर्ल्ड में अपने आप को कैसे बिलोंग करवाएंगे. दैट इज़ फर्स्ट विथ प्राउड. जो भी काम करेंगे फुल प्राउड या ऑनर के साथ, क्योंकि उन्हें पता है कि वो कोई भी काम गलत डायरेक्शन में नहीं कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज दे आर ऑनेस्ट. सो ऑनेस्टी इज़ द नेक्स्ट पार्ट. दे हैव टू बी प्राउड एट फर्स्ट. जो भी काम करें वो गर्व के साथ करें, क्योंकि उन्हें पता है वो जो भी काम करेंगे वो पूरी ईमानदारी या ऑनेस्टी के साथ करेंगे. एंड आफ्टर दैट वी बिलीव्ड इन राइट एंड रॉन्ग. एंड तब जाकर उनका थर्ड जो एडमायरेशन होगा खुद के लिए, वो ये कि वो ईज़िली अपनी गलती समझ जाते हैं या फिर अपनी तारीफ़ सुन लेते हैं. उन्हें पता होता है उन्होंने क्या गलत किया है, क्या सही. दे बिलीव इन देयर मिस्टेक्स ऑल्सो एंड देयर प्राउड एडमायरेशन ऑल्सो. तो इस अकॉर्डिंग वो बिलीव करते हैं व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग. नन ऑफ अस वुड टेक एडवांटेज ऑफ एनीबडी इन द वर्ल्ड, लेट अलोन स्टील. इनमें से कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है इनकी पूरी ट्राइब में, इनकी पूरी फैमिली में, जो कि गैरोग्लियन फैमिली है, कि वो किसी का भी एडवांटेज ले सकें या किसी का भी फ़ायदा उठाएं इस वर्ल्ड में,
और अगर कोई चीज़ कोई चुरा रहा है, जैसे कि यहाँ पर आरम को डाउट था अबाउट मुराद, तो लेट देम अलोन स्टील। वो जो भी चुराएंगे वो अपने आप चुराएंगे, जो गिल्टी होगा वो सिंगल अलोन पर्सन होगा, ट्राइब में से उनका कोई भी साथ नहीं देगा। कमिंग टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। Consequently, even though I could see the horse so magnificent, even though I could smell it so lovely, even though I could hear it breathing so exciting, I couldn't believe the horse had anything to do with my cousin Murad, or with me, or with any of the other members of our family, asleep or awake, because I knew my cousin Murad couldn't have bought the horse, and if he couldn't have bought it, he must have stolen it, and I refused to believe he had stolen it. एक 9-year-old चाइल्ड, वो अपनी अभी थोड़ी सी जो उसने नींद करी थी, कच्ची नींद, उसमें से उठा था एंड वो अब हॉर्स के बारे में और अपने ब्रदर के बारे में सोचने लगा इससे पहले कि वो एक राइड ले सके। सी दिस, कंसिक्वेंटली इवन दो आई कुड सी द हॉर्स सो मैग्निफिसेंट, उसने जैसे ही हॉर्स को देखा, उसे हॉर्स कैसा लगा? बहुत ज़्यादा बड़ा, ग्रैंडियर, ब्यूटिफुल, इट्स मैग्निफिसेंट। इवन दो आई कुड स्मेल इट सो लवली, जैसे उसने ये देखा कि हाँ उसके पास हॉर्स है, तो उसे ऐसा लगा कि वो उसे महसूस कर सकता है। तो उस महसूस को उसने कैसा बताया? दैट इज़ द लवली एक्सपीरियंस फॉर हिम। इवन दो आई कुड हियर इट ब्रीदिंग सो एक्साइटिंग, उसने उसको जैसे ही सांस लेते हुए देखा हॉर्स को, मीन्स वो एक मूवेबल, एक जिंदा हॉर्स था, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ आरम अपने आप में। I couldn't believe the horse had anything to do with my cousin मुराद, लेकिन उसको अभी तक विश्वास नहीं हो रहा था कि मुराद के पास हॉर्स क्या कर रहा है, बिकॉज मुराद के साथ हॉर्स का कुछ लेना देना था ही नहीं, और विथ एनी ऑफ द अदर मेम्बर्स ऑफ आवर फैमिली, asleep और अवेक, और कोई भी उनका फैमिली मेम्बर, वो चाहे अभी जागा हुआ हो या सोया हुआ हो, किसी के साथ भी हॉर्स का कुछ लेना देना नहीं है, जस्ट बिकॉज वो लोग हॉर्स को एफर्ट नहीं कर सकते। बिकॉज आई न्यू माई कज़न मुराद couldn't have bought the horse, तो यही बात नीचे दी हुई है इन द सेकेंड लाइन, क्योंकि उसे पता था उसका कज़न मुराद जो है वो इस हॉर्स को कभी भी परचेज़ या बॉट नहीं कर सकता, क्योंकि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, दे आर फाइनेंशियली पुअर, एंड इफ ही couldn't have bought it, he must have stolen it। एंड बार बार उस बॉय को क्या लग रहा था कि मेरे कज़न ने अगर हॉर्स को परचेज़ नहीं करा, बाय नहीं करा, मीन्स उसने कहीं ना कहीं से उसको चुराया है, स्टोल किया या फिर स्टील किया। एंड आई रिफ्यूज़ टू बिलीव ही हैड स्टोलन इट। बट जिस तरीके से अभी तक डिस्क्राइब हुआ है स्टोरी में, ये जो ट्राइबल पीपल स्टोरी है वो किस पर बिलोंग है? ऑनेस्टी एंड प्राउडफुलनेस पर। तो इस अकॉर्डिंग उसे अभी तक बिलीव नहीं हो रहा था कि उसके ब्रदर ने, कज़न ब्रदर मुराद ने उस हॉर्स को चुराया है। Coming to the next paragraph. No member of the Geroglanian family could be a thief. कोई भी गेरोग्लेनियन फैमिली का मेंबर एक थीफ या चोर नहीं हो सकता। I stared first at my cousin and then at the horse. There was a pious stillness and humor in each of them, which on the one hand delighted me and on the other hand frightened me। अब उसने क्या करा? कभी वो अपने कज़न को देख रहा था, कभी हॉर्स को, लेकिन उसे दोनों में ही एक पायस मीन्स क्या होता है? प्योर स्टिलनेस दिखी। उसे कोई भी ऐसा फॉर्म नहीं दिखा, कोई भी ऐसी चालाकी नहीं दिखी, या फिर किसी तरीके का कोई ह्यूमर नहीं दिखा जिससे वो ये पहचान सके कि इनमें से कौन सच्चा है, कौन झूठा है, हॉर्स रियलिटी में है या नहीं है, या ब्रदर ने उसको चुराया या नहीं चुराया। सो देयर वॉज अ ह्यूमर इन ईच ऑफ देम, उन दोनों में अपना ही एक ह्यूमर था। विच ऑन द वन हैंड डिलाइटेड मी, जो एक तरफ से आरम को एक्साइटमेंट दिला रहा था कि जैसे वो बाहर जाएगा उसको हॉर्स की राइड मिलेगी, एंड ऑन द अदर हैंड फ्राइटेंड मी, एंड कहीं ना कहीं उसे डर क्या लग रहा था कि अगर ये हॉर्स चुराया हुआ हो
तो उसका ब्रदर मुराद एक थीफ कहलाया जाएगा हु हैज स्टोलन द हॉर्स। मुराद, आई सेड, वेयर डिड यू स्टील दिस हॉर्स? उसने डायरेक्टली अपने ब्रदर से क्या क्वेश्चन करा कि तुमने ये हॉर्स कहाँ से चुराया है। लीप आउट ऑफ द विंडो, ही सेड, आई वुड वॉन्ट टू राइड, सॉरी इफ़ यू वॉन्ट टू राइड। उसने क्या बोला? मुराद ने, अपनी विंडो से अभी बाहर आओ। जस्ट जंप आउट ऑफ योर विंडो, लीप आउट, अगर तुम्हें इस हॉर्स की राइड चाहिए तो। इट वॉज ट्रू देन, he had stolen the horse. There was no question about it. He had come to invite me to ride or not as I chose. अब जब मुराद उसकी आराम के क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे पा रहा था तो आराम को पता चल गया, उसे ये सच्चाई पता चल गई कि मुराद ने उस हॉर्स को चुराया है। एंड अब जाकर कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं बचा था जो आराम उससे पूछना चाहता था, बिकॉज क्वेश्चन करने का कोई फ़ायदा नहीं था जब उसको कोई रिप्लाई ही ना मिले। He had come to invite me to ride or not. उसने आरम को यहाँ पर क्यों बुलाया? जस्ट एक इनविटेशन देने के लिए कि उसको इस हॉर्स पर राइड चाहिए या नहीं, और वो किसका डिसीजन, किसकी चॉइस होगी? ऑफ आरम। वेल, it seemed to me stealing a horse for a ride was not the same thing as stealing something else, such as money. For all I knew, maybe it was not stealing at all. तब जाकर आरम को क्या लगा, अगर वो चुराया हुआ हॉर्स होगा तो उसकी राइड लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई सेंस नहीं है, क्योंकि किसी का हॉर्स चुराना इज़ इक्वल टू स्टीलिंग समवंस मनी, क्योंकि किसी ने हॉर्स तो मनी से ही परचेज़ करा होगा, तो किसी और की मनी का रॉन्ग यूसेज क्यों करना जब वो खुद को बिलोंग ही नहीं करती। फॉर ऑल आई न्यू, मे बी इट वॉजेंट स्टीलिंग एट ऑल। और हो सकता है जो वो सोच रहा है ऐसा कुछ हो ही ना, हो सकता है कि स्टीलिंग ना हो, किसी से कुछ टाइम के लिए एक उधार लिया गया हॉर्स। इफ़ यू वर क्रेजी अबाउट। So now students, we will continue the same chapter tomorrow as well. Till then, thank you and have a nice day.